हरे कृष्णा। आज जो श्लोक मैं आपसे डिस्कस करूंगी इट इज फॉर एवरीबडी। ईदर यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इनटू अ जॉब, यू आर अ हाउस वाइफ, यू आर वर्किंग फॉर समवन, और आप अगर स्पिरिचुअलिटी परस्यू कर रहे हैं, सीकर हैं, फॉर एवरीबडी दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वॉट एवर कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग इन भगवद गीता इज लाइक अ फैक्ट है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है एंड यू कैनॉट चेंज दिस ट्रुथ। तो इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आपके थॉट प्रोसेस का जब बेस तैयार हो जाएगा तो आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी करियर परस्यू कर रहे हो, बिजनेस हो, चाहे वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके लिए इस बेसिक थॉट प्रोसेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली इट विल कीप यू फोकस्ड अपने काम को लेकर के। आप बार बार डिस्टर्ब नहीं होंगे। कोई स्टूडेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई बिजनेसमैन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और फोकस करके काम कर पाएगा। कोई हाउस वाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी और फोकस होकर के अपने वर्क को कर पाएंगी। तो इस श्लोक को पहले सुनते हैं कि कृष्णा ने इसमें क्या बोला है एग्जैक्टली। कृष्णा इज सेइंग, ओ बेस्ट अमंग मेन अर्जुन, द पर्सन who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. मुक्ति के वो लायक है। क्या कह रहे हैं कृष्ण? हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन को एड्रेस करते हुए, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब कृष्णा ने इसमें मुक्ति के बारे में बात कही है, लिबरेशन के बारे में। मैं कह रही हूँ कि अगर आप लिबरेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन और आप मुक्ति चाहते हैं, तो ख़ास तौर से ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बार बार किसी खुशी के आने से बहुत खुश हो जाएंगे या किसी दुख के आने से बहुत दुखी हो जाएंगे, तो आप जिस पेस पे भक्ति कर रहे हैं, भगवान में श्रद्धा रख करके जो भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो नाम जप हो, चाहे उनकी विग्रह सेवा हो, वट एवर इट इज़, आप जो है उसको कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू विल स्टार्ट enjoying happiness too much, we will become over demotivated। अगर कोई परेशानी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया फैमिली में, गॉड फॉरबिड ना हो किसी का कभी, लेकिन कोई छोटी या बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो एकदम से आपका फेथ जो है वो बिविल्डर्ड हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। एंड जो साधना आप कर रहे होंगे, नाम जप की, विग्रह सेवा की, कोई भी और सेवा, तो उसमें आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपका माइंड सोचने लगेगा कि मुझे क्यों, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे दुख क्यों मिला। बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे अगर बहुत खुशी आ गई आपके पास, पता चला आप भक्ति कर रहे हैं और देवी देवताओं ने कहा कि अरे ये तो भक्ति कर रहा है और इसका तो अहंकार भी अभी नष्ट नहीं हुआ, ये तो भगवान के क्लोज पहुंच जाएगा, चलो उसको ढेर सारा धन दे दो, खूब सारा पैसा दे दो। आप एक्साइटेड हो जाएंगे और खुशी के मारे कहेंगे भगवान तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आओ चलो अब मैं पैसे खूब मज़े से उड़ाता हूँ। और अपनी जो कंसिस्टेंसी है भक्ति की वो आप छोड़ देंगे, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका फोकस बिगड़ जाएगा, तो देन यू वोंट बी एबल टू गेट लिबरेशन। तो तभी कृष्णा इज सेइंग कि बहुत ज़रूरी है कि समभाव रहो, सुख में दुख में एक जैसे रहो। दोनों ही क्या है? इंद्र तृप्ति के साधन हैं। सुख और दुख दोनों ही इंद्र तृप्ति के साधन हैं। और जब हम अपने सेंसेस को एंजॉय करने चल देते हैं, दुख को भी फील करते रहना एक सेंस एंजॉयमेंट है, नेगेटिव सेंस एंजॉयमेंट है, बट इट इज अ सेंस एंजॉयमेंट। दुखी हो जाना, बहुत खुश होना तो है ही सेंस को एंजॉय करने का तरीका। तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट भी हैं और आप
सेम तरह से फील करते हैं, बहुत दुखी हो गए, बहुत खुश हो गए, तो आपका पढ़ाई से फोकस हटेगा। आप अगर बिजनेसमैन है या जॉब में है, आपको अच्छे से अप्रेजल नहीं मिला जॉब में फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप क्या होगा, आप उस चीज़ से पता चला, अब आप थोड़ा टाइम और काम करते, थोड़ा और कुछ दिमाग लगाते, थोड़ा और अपने आप को टाइम देते, अपने एम्प्लॉयर्स को टाइम देते, तो हो सकता है आपकी चीज़ें आगे बन जाती, जस्ट बिकॉज कि दैट इज़ योर कर्म, और आपको भोगते रहना है, चलते रहना है, और एक टाइम आएगा कि आपका भी प्रमोशन हो, आपको भी बहुत सारी चीज़ें पर्क्स मिले, बट आपका फोकस खराब हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपके साथ बुरा हो गया, 2 बार आपके साथ बुरा हो गया, तो आप जो है वो उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। कुछ बहुत अच्छा हो गया, प्रमोशन मिल गया, हाइक मिल गया, एक्स्ट्रा पर्क्स मिल गए, तो ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, तो पता चला ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो परफॉर्मेंस खराब कर ली। तो दोनों ही सूरतें में योर एम इज टू वर्क, काम करना आपका एम है, और उस जर्नी में वर्क की, बिजनेस करना आपका एम है, घर का काम करना आपका एम है, लेकिन आपका एम कभी ये नहीं होना चाहिए कि आई विल बिकम वेरी हैप्पी, आई विल बिकम वेरी सैड। ये दोनों ही फीलिंग्स आपको आपके फोकस से हटाते हैं, एंड स्पेशली स्टूडेंट्स को तो ये खास तौर से अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज की नंबर अच्छे आ गए तो आई विल बिकम वेरी हैप्पी, खराब नंबर आए तो आई विल बिकम वेरी सैड, ये तो है ही है। यू हैव टू बी इक्विपॉइज्ड द वे कृष्णा इज सेइंग। बट पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब में भी सेम थिंग यू शुड प्रैक्टिस टू बी इक्विपॉइज्ड, समभाव रहना प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपको हर क्षेत्र में, इन एवरी फील्ड यू विल गेट सक्सेस। क्यों? क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली फिर बिना डिस्टर्ब हुए हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस से वर्क करते रहेंगे, अपने पाथ पे चलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण ने जो बोला है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा।